Welcome back to channel Street Maths. Today we are going to solve exercise 2.1 of class 6th. We have already finished chapter 1. So you can see videos of chapter 1 in this channel, and now we are going to start chapter 2 exercise 2.1. So second question is fill in the blanks, that is 0 is less than every dash number. So we know when we include 0 in our numbers, then it becomes whole number. Otherwise, if we will start from 1, 2, 3, 4, then these are natural number, and if we add 0 before 1, like 0, 1, 2, 3, 4, then it becomes whole numbers. So 0 is less than every natural number because natural number starts from 1. So here we will fill natural, because the natural numbers are 1, 2, 3, 4, and whole numbers are 0, 1, 2, 3. So 0 is less than every natural number. And next is third question is true false. True false, we have to tell whether this statement is true or false. So first statement is between any two non-consecutive whole numbers there is a whole number. Like two non-consecutive whole numbers like 4 and 6, these two are non-consecutive whole numbers, and according to question it is saying that between any two non-consecutive whole number there is a whole number. So what is between 4 and 6? 5. So is 5 a whole number? Yes. So this statement is true. इसका पूछना यह था कि दो होल नंबर के बीच में वो दो होल नंबर कौन से जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव हों, मतलब जो लगातार ना आ रहे हों. जैसे कोई भी दो 11, 15 ले लो. 11 और 15 दोनों होल नंबर हैं, दोनों लगातार नहीं आ रहे. इनके बीच में क्या आ रहा है? इनके बीच में आ रहा है 12, 13, 14. तो क्या ये होल नंबर है? यस. तो कोई भी दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में होल नंबर ही आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर. सो अभी हमने देखा था नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड चलते रहते हैं इन्फिनाइट तक. होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर 1, 2, 3, 4 चलते रहते हैं इन्फिनाइट तक. तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, होल नंबर 0 से स्टार्ट है, और होल नंबर में 1 भी इंक्लूड है ना. तो हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं. और दूसरा क्वेश्चन भी उसने यही पूछा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. यस, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर. बट अगर वो उल्टा पूछता कि ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर, तो गलत हो जाता, क्योंकि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते. क्यों? होल नंबर में 0 भी आता है ना, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता. तो अगर ये क्वेश्चन अपोजिट होता तो फॉल्स हो जाता, पर अभी नेचुरल नंबर पूछा है उसने कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये ट्रू है. एंड थर्ड क्वेश्चन इज होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. यस, होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. इनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे. तो सेकंड क्वेश्चन में फिलिप्स था, उसमें नेचुरल आ जाएगा. और जो थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों ही ट्रू हैं, तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं. अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, एंड फर्स्ट पार्ट इज 2 + 5. तो हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींच लेनी होती है, स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, और हमें एक जगह पे 0 मान लेना है. हमने यहाँ पर 0 मान लिया है. अब हमें 2 + 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसे ही 0 की तरह ही कुछ पॉइंट्स मानेंगे इसमें नंबर लाइन में. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 तक ले लेते हैं हम. लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब उसने हमसे बोला है 2 + 5, तो हम सबसे पहले 0 से 2 तक जाएंगे. अब उसने बोला है 5, तो हम 5 टाइम छोटा छोटा जंप मारेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, और हमारा फाइनल जो जंप था वो कहाँ पे आके रुका है? 7 पे. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इज
2 + 5 = 7। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। जो पहला नंबर है उस पे हम 0 से डायरेक्ट पहुंचेंगे और फिर जो नेक्स्ट नंबर ऐड करना है हमें, उतनी बार हम छोटी छोटी जंप लगाएंगे और उतनी जंप लगाने के बाद वो जिस नंबर पे जाके रुकेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने 2 को 0 से डायरेक्ट कनेक्ट किया क्योंकि वो पहला नंबर है। फिर 5 ऐड करना था तो हमने 5 बार 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने उसकी छोटी छोटी जंप करवाई और वो एट लास्ट कहाँ पर आके रुका, 7 पे। तो 2 + 5 = क्या हो जाता है, 7। अपना सेकंड क्वेश्चन है इसमें ही 6 + 3 6 + 3। तो उसी तरीके से नंबर लाइन के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, 0 मान लेना है, 0 के साथ हम और मान लेते हैं 10 15 कितने भी पॉइंट्स हम दे सकते हैं। अभी हम 10 ही 10 लेके चल रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे ऐड हैं, ठीक है। अब सबसे पहले 6, तो हम 0 से 6 तक डायरेक्ट जाएंगे, 0 से 6 तक हम डायरेक्ट चले गए। अब ऐड कितना करना, 3। तो 3 6 से ही 3 छोटे छोटे 1 2 3 और कहाँ पे आके रुके हम, 9 पे। और इसमें एरो का बड़ा वो ध्यान रखना पड़ता है कि ये एरो यहाँ से यहाँ गई है, ये एरो यहाँ से यहाँ गई है, ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग इस तरफ आ रहे हैं। सिक्स हमारा इधर था, 7 8 9 कहाँ पे जाकर रुके हम, 9 पे। तो 6 + 3 = 9। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड इज 6 - 4। तो 6 - 4 के लिए भी हमें वही चीज़ करनी है। हमने लाइन खींची, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 6 - 4 करना है हमें। थर्ड क्वेश्चन वाज 4 + 3, है ना, हम फोर्थ कर रहे हैं पहले। अच्छा ठीक है, तो गलती से हमने थर्ड को स्किप कर दिया, फोर्थ उतार लिया, 6 - 4। कोई बात नहीं, हमें क्या करना, माइनस के लिए भी हमें सबसे पहले 6 पे ही पहुंचना है। 6 पे पहुंच जाएंगे हम। कहाँ है 6, ये है। जो फर्स्ट हमारा नंबर होता है हमें उस पर पहुंचना ही होता है, चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस। अब हम आए थे यहाँ से 0 से ऐसे करते हुए ऐसे, तो हम एरो इस तरीके से देंगे, इधर से आए थे। अब प्लस और माइनस में बस डिफरेंस ये है, प्लस में हम लोग आगे की तरफ फॉरवर्ड होते थे, माइनस में हम पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। माइनस में हम हमसे कम होते हैं तो हम पीछे जाते हैं। पीछे कितनी बार जाना, 4 बार। तो 1 2 3 4, 4 बार पीछे आने के लिए हम एरो इस तरीके से लगाएंगे ताकि पता चल जाए कि हम लोग पीछे आए थे। 4 बार पीछे आके हम लोग कहाँ पहुँच गए, 2 पे। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 6 - 4 = 2। इस तरीके से हम ये माइनस वाला करेंगे। फिफ्थ पार्ट इज 8 - 3। 8 - 3 हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सो वी विल ड्रॉ अ लाइन, we will put numbers on it, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have to represent 8. First of all we will represent 8 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। 8 हमने 0 से शुरू किया था और 8 इधर की तरफ गए, तो इस तरीके से एरो लगाएंगे। अब -3 करना है तो माइनस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम पीछे की तरफ आते हैं, प्लस में आगे जाते हैं, माइनस में पीछे। तो कितनी बार पीछे आना है हमें, 3 टाइम्स। तो 1 2 3 और एरो इस तरीके से लगा देंगे ताकि पता चले कि हम लोग इधर की तरफ आए। अब 3 बार पीछे आके हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, 5 पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 - 3 = 5। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज 10 - 3। 10 - 3, तो सेम चीज़ करनी है। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता जा रहा हूँ, अदरवाइज ये आपको खुद ही कर लेना था, 1 2 से समझ में आ जाता है। तो हम कितनी बार नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे, 10 तक कर देते हैं, 4
5 6 7 8 9 10। 10 ही है, उसमें 10 दे रखा है, तो हमें पहले सबसे पहले कितना दिखाना है, जो फर्स्ट नंबर है 10, तो हम 10 दिखा देते हैं। डायरेक्ट हम 10 पर पहुंच गए, ठीक है, एरो लगा दिया कि हम लोग ऐसे आए हैं। अब माइनस कितना करना, 3, तो 3 टाइम्स वी विल गो बैक, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। 1 2 3, और इनमें एरो हल्का सा इस तरीके से दिखा लो। तो हम लोग कहाँ पर पहुँचे, 7 पर, तो आवर आंसर विल बी 10 - 3 = 7। And our next question, 7th is, seventh question is 2 multiply by 4, 2 multiply by 4। तो इसमें भी हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट की, 10 तक पहुंचते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, जो पहला नंबर है हमारा क्या है 2, इतने का हमें गैप लेना है, और दूसरा नंबर क्या है 4, इतने टाइम तक हमें उसको आगे बढ़ाना है। तो 2 का हम गैप लेंगे, तो 0 से हम 2 पर जाएंगे, बढ़ाना कितनी बार है, 4 बार, तो 4 बार बढ़ाएंगे, फिर से 2 का गैप 1 2 यहाँ पे पहुँचेगा वो, फिर से 2 का गैप 1 2 यहाँ पहुँचेगा, फिर से 2 का गैप 1 2 यहाँ पर पहुँचेगा। कितनी बार बढ़ा दिया हमने, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बढ़ा दिया। अब हम इनमें एरो लगा देते हैं, एरो लगा कर देखेंगे हम कि ये कहाँ जाकर रुका है 4 टाइम बढ़ाने पे और 2 का गैप लेके, तो कहाँ पर जाकर रुका था 8 पे, तो इसका मतलब 2 × 4 = 8। इस तरीके से मल्टीप्लाई वाले करते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है उतने का हमें गैप ले लेना होता है, और जो सेकंड नंबर है उतने टाइम हमें उसको जंप कराना होता है। तो इस तरीके से हम अपने रिक्वायर्ड आंसर पर पहुंच जाते हैं। एक बार हम 8th भी देख लेते हैं। 8th में क्या है हमारा, 4 × 4, 4 × 4। तो हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 4, सेकंड नंबर भी 4 है, तो हमें गैप भी 4 का रखना है और जंप भी 4 टाइम्स कराना है। तो हम लोग सबसे पहले 0 से 4 टाइम 4 में गए एक बार, 4 से फिर 4 का गैप रखना है, तो 2 बार, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम पहुँचेंगे 12 पे, वेरी गुड। अब हम पहुँचेंगे 16 पे, एरो लगाते जाओ, एरो एरो एरो। हमने 4 4 का गैप रखा और 4 टाइम्स इसको जंप करा दिया, और फाइनली हम कहाँ पर पहुँचे 16 पर, तो 4 × 4 = 16। इसी तरीके से 9th करेंगे हम। 9th था हमारा 6 × 2, तो 6 × 2 के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज 6, तो हमें गैप 6 का रखना है। सेकंड नंबर इज 2, और हमें 2 बार जंप कराना है, तो गैप हम 6 का रखेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ पहुँचेंगे, 6 पे ही पहुँचेंगे, तो हम 6 पे आ गए हैं। दोबारा हम 6 का गैप रखेंगे और एक बार और जंप करेंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे, 1 2 3 4 5 6 12 पर, तो हम लोग 12 पे पहुँच जाएंगे। ये एरो इस तरीके से, क्योंकि हम आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। दूसरा 12 पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन था 4 + 3 वो बचा हुआ है, तो उसको आप खुद कर लेना। और अगर बड़ा मैं इधर करके बता देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन 4 + 3 था, तो ऐड करने के लिए मैंने बताया था नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर उसमें पुट करते हैं,
इस तरीके से। जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है हमारा क्या है 4, उस पर हम पहुँचेंगे डायरेक्ट, 4 तक हम पहुँच जाएंगे डायरेक्ट, एरो पुट कर देंगे। प्लस में क्या होता है हम आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो आगे कितनी बार जाना है हमें 3 टाइम्स, तो 4 से 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे और 3 टाइम आगे जाकर हम लोग कहाँ पहुँच गए 7 पे। तो 4 + 3 = क्या हो जाएगा 7 आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा आज, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई को। तो आई होप आपको रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन आ गया होगा कि होल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन में। और एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। 2.2 हम जल्दी ही लेके आएंगे, नेक्स्ट वीक 2.2 भी आ जाएगी, एक्सरसाइज 2.2 6th ग्रेड की। सो प्लीज़ बी हियर।